बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार ली है। इस बार उन्होंने पलटी बीजेपी की तरफ मारी है और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को तोड़ दिया है। आज सियासत नगरी में हम चर्चा करेंगे क्या है इस बदलते सियासती मौसम के मायने, क्यों नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और वह भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां की राजनीति काफी उथल पुथल भरी रहती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल हो रही है। यूपीएससी में हर साल सबसे ज्यादा छात्र बिहार से निकलते हैं। जितना मुश्किल यूपीएससी की परीक्षा है उतना मुश्किल बिहार की राजनीति को समझना है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सियासत के गलियारों की चहल पहल। सत्तारूढ़ पक्ष एनडीए के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम INDIA था। इस गठबंधन का नाम और संयोजन करने वाले नीतीश कुमार ही थे और अब वही इस गठबंधन को मझधार में छोड़कर भाजपा के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आइए अब जानते हैं इस सियासी फैसले के पीछे की वजह। अगर खुद नीतीश बाबू की माने तो उनका कहना है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आइए सुनते हैं क्या कहना है नीतीश कुमार का। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वाम दलों से मिलकर बना गठबंधन और विपक्ष के INDIA गठबंधन के साथ नीतीश नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में असहज महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सांसदों को 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन की वजह से जीत मिली थी। अब जेडीयू के इन नेताओं को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। हाल ही में पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन को छोड़कर जेडीयू के ज्यादातर सीनियर नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो पार्टी टूट सकती है। जेडीयू को 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे बता रहा है कि जेडीयू को इस बार ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी है तो पाला बदलना पड़ेगा। वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर खुलने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को 2024 में जीत मिल सकती है। पिछले महीने उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को हराया था। माना जा रहा था कि ललन सिंह लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ निकटता बढ़ा रहे थे। यह बात नीतीश को पसंद नहीं थी। जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। सियासत नगरी लाता रहेगा आपके लिए सियासत के गलियारों की हर खबर। तब तक के लिए धन्यवाद।